पढ़ देते ना, इससे अच्छा। तो देखिए क्वेश्चन एक आया है 20 नंबर, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। एन जो है ये इवन होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी नंबर ऑफ टर्म इवन बोले इसका मतलब आप लेके चलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी दैट इज इक्वल्स टू 2n। n का कोई कंफर्मेशन नहीं वो इवन होगा कि ऑड होगा, मगर 2n का हमेशा कंफर्मेशन है। आप n की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई होके इवन होगा। तो जब भी ये बोला जाए इवन नंबर ऑफ टर्म्स, आपका अजम्पशन होगा कि नंबर ऑफ टर्म 2n होगा, ठीक है, 2n। आगे द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। देखिए इससे आप क्या समझे, पहले हम थोड़ा एक चीज लिख लें। एपी मेरा A1, A2, A3, A4 से लेके A2n तक होगा, ये होगा मेरा एपी। अब इसमें से आपसे पूछते हैं, बताइए तो ऑड टर्म्स कौन कौन है? ऑड टर्म्स एकदम सही, 1, 3, 5, 7 जो होगा वो ऑड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑड टर्म्स को अगर हम एक जगह अडॉप्ट करें तो A1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद A3 आएगा, फिर A5 आएगा, ये आगे चलेगा। अब लास्ट टर्म के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं, सुनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन पे खत्म हुआ, जैसे ये इवन था, ठीक है। इसमें से ऑड कितना? 3। अगर ये इवन है तो इससे पहले वाला हमेशा ऑड होगा। तो अगर 2n मेरा इवन है तो इसके पहले वाला ऑड टर्म का लास्ट टर्म होगा, यानी यहां क्या लिखेंगे? 2n - 1। क्या आप इसको समझे? कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या बोला गया कि इसका जो सम होगा दैट इज 24। तो आप कह सकते हैं A1 प्लस A3 प्लस A5 से लेके A2n - 1 तक, ये 24 है। आप इसको यहीं छोड़ दे, ठीक है। आगे ऑफ द इवन टर्म इज 30, यानी सम ऑफ इवन टर्म्स। तो इवन टर्म्स कहां से स्टार्ट होगा, कोई बताएगा? A2 से। तो A2 फिर कौन? A4 फिर कौन? A6। लास्ट टर्म बोलिए सोच के। A2n। और इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 30। हो गया इतना चीज। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोच के इसका जब s निकलेगा तो कितने टर्म का निकलेगा? मतलब हम आपसे इनडायरेक्ट वे में ये पूछना चाहते हैं कि ये जो सीरीज लिखे ना, इसमें कितना टर्म्स होगा? नहीं, कोई पहली बार में बोला n टर्म्स, वो सही है सर। n टर्म्स होगा। देखिए समझाते हैं, ठीक है। जब भी वैसे में फंसिएगा ना, सिंपल नंबर्स लिख लीजिए। अब देखिए 6 नंबर है, यहाँ पे 2n मेरा कितना है? 6। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ टर्म इज 2n, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। ऑड काउंट कीजिए, ऑड 3 हुआ, 3। इवन काउंट कीजिए, कितना आया? 3। तो इवन भी मेरे पास 3, ऑड भी मेरे पास 3, तो कुल मिला के ये कितना हुआ? 6। अगर मेरे पास 2n है तो इवन भी होगा n टर्म्स, ऑड भी होगा n टर्म्स। कॉन्सेप्ट यही, ठीक है। किसी को डाउट नहीं ना, जिसका थोड़ा आगे पीछे हुआ था कुछ गलती वलती, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। तो यहाँ पे मेरे पास n टर्म्स है तो Sn निकालेंगे। हाँ, समझने के लिए इवन बोल लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू n/2, क्योंकि इसमें n टर्म्स है। 2a के जगह A1 प्लस n - 1 d के जगह d होगा कि 2d होगा? ऑप्शन भी दे दिए, देखिए। नहीं समझे? 2d समझिएगा कैसे। 1 और 3 है ना, यहां से समझिएगा, थोड़ा समझा रहे हैं, फिर लिखेंगे वहां पे। अगर हमसे बोला कि कॉमन डिफरेंस बताओ, तो हम बोलेंगे देखो A3 में से A1 सब्ट्रैक्ट हो, A3 में से A1 सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। A3 हम लोग क्या जानते हैं? A प्लस 2d होता है, और A1 क्या जानते हैं? A होता है। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना मिला आपको? 2d, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2d, तो यहाँ पे 2d पुट होगा, 2d। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया 24,
एक बार ध्यान से देख लीजिए, किसी भी टर्म को समझने में कुछ भी दिक्कत है आप हमसे पूछें, सर वो आया कैसे, हमको नहीं समझ में आया। दूसरे को आ गया, हमको उससे मतलब नहीं, हमको नहीं समझ में आया। अगर ऐसा कोई भी दिक्कत है जरूर पूछें। नहीं है ना, ठीक है। तो Sn ऑफ ऑड, Sn ऑफ ऑड बोलते चलिए क्या लिखे सर n/2, ठीक है, 2a2 प्लस n-1 2d 2d, यहां भी 2d, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया 30। देखिए आपके सामने एक और चीज रखें, a2 मतलब हम लोग समझते हैं a प्लस d होता है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, n/2, ठीक है। यहाँ पे 2a2, a2 मतलब a प्लस d, 2 से मल्टीप्लाई किए 2a प्लस 2d प्लस यहाँ से 2nd, यहाँ से माइनस 2d इज इक्वल्स टू 30। देखिए इसमें सॉल्व किए, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 दोनों से निकल के इससे कट गया, n बाहर का बाहर रह गया, a प्लस nd और ये वैल्यू है 30 इज इक्वेशन नंबर 2। सर 1 नहीं आया, आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तब ना आएगा, ठीक है। देखिएगा फिर से, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ठीक है। बस यहाँ छोटा सा हमको एक ही लाइन लिखना है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो लिख देते हैं n, फिर कितना a प्लस n-1d और ये वैल्यू 24 इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास इक्वेशन 1 है और आपके पास इक्वेशन 2 है, बोलिए तो इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे। देखिए आगे बोला गया, इसमें ना 3 टर्म है, तीन अननोन है, a एंड d, दोनों में से सॉल्व करेंगे कोई भी 2 ही निकलेगा, ठीक है। दोनों में से सॉल्व करेंगे कोई भी 2 निकलेगा, या तो ad निकाल लीजिए, या an निकाल लीजिए, या nd निकाल लीजिए, कोई भी 2 निकलेगा, ठीक है। तो तीसरे का क्या करेंगे, तीसरे के लिए क्वेश्चन में अभी कंडीशन बाकी है, सुनिए आगे बोला गया, and the last term exceeds the first by 10.5, last term exceed the first by 10.5। सुनिए क्या है, last term यानी 2n, ठीक है, exceed the first यानी t1 कितने से, 10.5 से, 10.5 से। ये कह रहा है वहां पे स्टेटमेंट, जो लास्ट टर्म है यानी 2nth टर्म फर्स्ट टर्म से 10.5 ज्यादा है, 10.5 ज्यादा है, 10 होल 1/2 पढ़ते हैं ना, वही चीज, ठीक है। अच्छा 2nth टर्म क्या होगा, a प्लस 2n-1d, t1 क्या होगा a, इसको सॉल्व करें कितना मिलेगा हम लोग को, 21/2, ठीक है। यहां से ये a और a कैंसिल हो गया, देखिए आपको n का वैल्यू d में मिलेगा या d का वैल्यू n में मिलेगा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो d क्या लिख सकते हैं, 21/2 2n-1, ये रिलेशन और ये रिलेशन, कितना इक्वेशन मिला आपको, 3, और 3 अननोन भी है, सॉल्व करके निकालना है। चलिए देखिए कैसे काम करेंगे, थोड़ा समझते चलिएगा। क्या कर रहे हैं ना कि जो सेकंड है उसमें फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 1, अगर आप डिवाइड कीजिएगा सेकंड में इससे तो क्या बचेगा, देखिए हम लिखते हैं पूरा, 2 है n a प्लस nd और इसका वैल्यू है 30, फर्स्ट n a प्लस n-1d और इसका वैल्यू है 24, ये बोला है। तो इसमें इससे डिवाइड किए, इसमें इससे डिवाइड किए, n का वैल्यू कैंसिल हो गया, ठीक है, n कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 से 5 टाइम में और 6 से 4 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4a प्लस 4nd दैट इज इक्वल्स टू, इसको ले जाके 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5a प्लस इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करना है, 5nd माइनस 5d। अब जो कैंसिल हो सकता है थोड़ा कैंसिल कर दे, इसको उधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए, इसी को क्यों, सबको भेज दे रहे हैं। तो 5a माइनस 4a a, 5nd माइनस 4nd nd और उसके साथ माइनस 5d इक्वल टू 0। अब आपके पास d का वैल्यू था ना इन टर्म्स ऑफ n, आप इसको पुट करेंगे, ठीक है, d का वैल्यू जो था वो पुट करेंगे, तो लिखा जा सकता है a प्लस
n माइनस 5 और d के प्लेस पे 21/2 2n माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। आप थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर ले, इसको ले आके यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2a 2n माइनस 1 प्लस 21n माइनस 21 इंटू 10 नहीं होगा ना 105 होगा इज इक्वल्स टू 0। इतना मिल गया। बोलिए तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ आपको a और n में रिलेशन मिला। एक मिनट, इसको हम नहीं लिखते ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम जो दिखाना चाहते थे वो समझिएगा। a लिखें, a सबको उधर भेज दिए, तो लिख सकते हैं इसको 5 माइनस n इंटू 21/2 इंटू 2n माइनस 1। देखिए अब क्या करना है और क्या मिला। देखिए a डिफाइन इन टर्म्स ऑफ n, a के जगह n के टर्म में पुट करेंगे, d भी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ n। अब क्या करें, दोनों में से जो इक्वेशन आपको हल्का लग रहा है तो मेरा सजेशन है सेकंड इक्वेशन। इसमें a के जगह लास्ट रिलेशन, d के जगह ये वाला रिलेशन पुट कीजिए। देखिए पूरा इक्वेशन n में आएगा, सॉल्व करके n निकालेंगे, काम इतना ही करना है। मगर हम ये क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आप इसको थोड़ा नोट कीजिए, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। कहना यही था कि हमको 3 इक्वेशन मिला, 3 अननोन है a एंड d, किसी भी तरीके से निकालें। कोई हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर फर्स्ट और सेकंड को जो आप डिवाइड किए ना, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो भी अच्छा रहता। बिल्कुल सही, गलत नहीं है, ठीक है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, आप डिवाइड कीजिए या फिर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसी भी तरीके से सॉल्व करना है, उससे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए, इसको खत्म करेंगे फिर। देखिए इधर में जैसे मेरे पास a का d का वैल्यू मिला, इसमें पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 2, n अपने प्लेस पे है, a के जगह पे वो पूरा पार्ट मल्टीप्लाई करके, तो कितना 105 माइनस 21n और उसके डिवीजन में मल्टीप्लाई कर ही दे रहे हैं 4n माइनस 2, ठीक है, a के प्लेस पे प्लस nd, n और d के प्लेस पे ऊपर वाला 21 बाई नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए 4n माइनस 2 हो गया। ये n से पूरा मल्टीप्लाइड और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर 30। देखिए अभी हम आपको यही कह रहे थे, अब इस इक्वेशन में देखिए कितना अननोन, एक n और कोई नहीं। सॉल्व किया जाए तो थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, n यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, n का वैल्यू 4 आ रहा है। हाँ ठीक है, आप सॉल्व कर लिए, n कितना आया 4 ना, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। ये आया, इससे मल्टीप्लाई किए -21 n स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर बन गया, तो प्लस 21 n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 4n 120n, 30 इंटू 2 60 हो गया। देखिए सिंपल सा, उसमें भी ये आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कैंसिल हो गया। 120 को इधर लाइए, 105 माइनस 120n इज इक्वल्स टू माइनस 60, यहां से सॉल्व किए -15n इज इक्वल्स टू -60, n आपको पता चला क्या 4 आया, एकदम सही। n जैसे 4 निकल गया, काम खत्म, n जैसे 4 निकल गया, यहां पुट करेंगे d निकलेगा, यहां पुट करेंगे a निकलेगा, तो d कैलकुलेट कर लिया जाए ऊपर से 21/2 2n माइनस 1, तो ये हो गया 7 3 टाइम में यानी 3/2, d मिल गया। a चाहिए, a नीचे में पुट किया जाए तो 5 माइनस n यानी 4 21 और इसके डिवीजन में 2 इंटू इसके डिवीजन में 2 इंटू 4 माइनस 1, ये 7 से ये 21 3 टाइम में कैंसिल, ठीक है। 5 माइनस 4 1 होगा यानी 3/2, ए भी कितना मिला 3/2। देखिए तो सॉल्व करके एक बार, ए डी बराबर आ गया ना, इसलिए पूछ ले रहे हैं केवल। a 3/2 d 3/2 और n का वैल्यू 4,
इतना मिल गया। अब इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या निकालने के लिए प्रूफ करना था कुछ, और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। बस नंबर ऑफ टर्म्स ही चाहिए था, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, बस यही चाहिए था, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, बस यही चाहिए था। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके पास यहाँ है, आप इसको कह सकते हैं आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए, कंप्लीट कीजिए उसको, कुछ डाउट पूछ लें, क्वेश्चन लेंदी था ये। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अजम्पशन ऑफ टर्म्स, आज पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड थोड़ा आगे वाला पार्ट, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसी को कहा जाता है एएम, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अब ये मीन क्या है, देखिए अगर कभी भी, ठीक है, पहला चीज ध्यान रखिएगा, इफ 3 नंबर एबीसी आर इन एपी, अगर 3 नंबर एबीसी एपी में है तो बी कॉल्ड, बी को कहा जाता है, जो बीच वाला टर्म है, बी कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है तो जो मिडिल वाला नंबर होगा वो आसपास के नेबरहुड नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होता है। अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है तो मिडिल वाला अर्थमेटिक मीन होगा अपने नेबरहुड नंबर्स का। तो फर्स्ट और थर्ड का एएम सेकेंड टर्म होता है। आप क्या कह सकते हैं, T2 is AM, T2 is AM of T1 and T3, T1 and T3। अब सोच के इसी लाइन पे थोड़ा बताइएगा, Tn is AM of कौन और कौन, बोलिए। Tn minus 1, Tn minus 1 and Tn plus 1 and Tn plus 1, एकदम ठीक, ठीक है, एक इससे पहले एक इसके बाद, ठीक, नेबरहुड जो भी टर्म्स होता है उसका ये अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन का मीनिंग यही होता है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं उस चीज को देखिए, सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एबीसी एपी में है, ठीक ना, ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो हम तो सीखे हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, एकदम बेसिक पार्ट एपी का कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा। तो विथ डेफिनेशन ऑफ एपी आप लिख सकते हैं b माइनस ए जो होगा वो c माइनस बी के बराबर। b माइनस ए कुछ डिफरेंस दिया, c माइनस बी कुछ डिफरेंस दिया, वो दोनों डिफरेंस बराबर होगा तभी ना एपी बोलिएगा। अब इसमें अरेंजमेंट, b को एक तरफ लाएं, a को दूसरी तरफ भेज दिए, तो b प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस सी, यानी 2b आपको किसके बराबर मिला, a प्लस सी, यानी b आपको किसके बराबर मिला, a प्लस सी बाई 2। b किसके बराबर, a प्लस सी बाई 2। अब ध्यान से, b ही तो मेरा am है, b ही तो मेरा am है, किसका, a का और c का, a का और c का, a का और c का, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कभी भी दो नंबर का am निकालना होगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। क्या आपको कॉन्सेप्ट एवरेज जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल एवरेज के कॉन्सेप्ट पे ही चलेंगे। एवरेज, इन दोनों नंबर का जो एवरेज होगा दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे एम निकालने का ये फॉर्मूला, अगर आपसे ये बोल दिया गया कि बताओ एम एक्स और वाई का, आप क्या लिखेंगे, सोच के बोलिए, आंसर दीजिए। x प्लस वाई बाई 2, यानी दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 किया गया। फिर से एक बार, अगर पूछा गया अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड माइनस 2, सोच के बताइए क्या होगा। 0 0 0, x के जगह पे 2 प्लस दूसरा नंबर माइनस 2 बाई 2, ऊपर वाला आया 0 बाई 2, यानी कुल मिला के क्या हो गया 0। तो आप डिक्लेयर करेंगे 0
इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड -2। 2 और -2 का अर्थमेटिक मीन कौन है? 0 है। तो जब कभी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन मांगेगा, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उससे क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होगा। ये हुआ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स। दो नंबर दिया रहेगा, अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका सोच के इस बार, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 आर इन एपी। बोलने का जरूरत भी नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं, एपी में है। अब हमसे ये बोला गया फाइंड रिलेशन, हमसे ये बोला गया फाइंड रिलेशन बिटवीन किसमें बात कर रहा है? 5 7 9। बोलिए आप क्या बोलिएगा? 7 is arithmetic between 5 and 9. एकदम ठीक। 7 is arithmetic mean of 5 and 9. 7 is AM of arithmetic mean of 5 and 9। ये कहा जा सकता है। अगर बोला गया what is relation between 9 and 13, क्या बोलिएगा? So 11 is arithmetic mean. एकदम ठीक। 9 और 13 में 3 नंबर नहीं बोला इस बार क्या बोला? 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर, तो आप उसके बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 and 13 that will be equals to 11। फिर से जैसा क्वेश्चन रहता है आपके सामने वैसे ही डिस्कशन हो रहा है, यही सब चीज आपको मिलेगा। तो जब आपको ये आता है, जब आप समझते हैं कि ऐसे पूछेगा तो क्या बोलना है, तभी आप आंसर दे पाते हैं, ठीक है। अगर कोई ये बोल दे कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 and 7, बोलिए क्या आंसर दीजिएगा? So 6. क्या 6 आपके इस एपी का पार्ट है? No sir. तो कहा यहाँ पे बोला कि हाँ एपी से रिलेट करके बताओ? नहीं, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बहुत कोई ये सोचने लगता है कि मेरे पास एपी में तो 6 दिख ही नहीं रहा है, तो हम आंसर 6 कैसे लिखेंगे? ये सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन है, 2 गिवन नंबर है और उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आप बोलेंगे देखो 2 नंबर है तो ऐड किए बाई 2 किए, कुल मिला के 6 मिला। 6 मेरे एपी में हो ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 और 7 का वही एएम होगा, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिया जाता है ना कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। वो कोशिश करता है एक क्वेश्चन देने वाला कि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो। अगर उसके बाद में फंस गया, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में फंस गया, कहीं पे भी अगर डाउट हो गया, क्वेश्चन में वो रॉन्ग करेगा। अदरवाइज अगर उसको पता है कि हाँ कब क्या लिखा रहता है, तो कैसे बिहेव करना है, कैसे बनाना है, तो वो हर बार सही बना के आता है। बस उसी चीज का प्रैक्टिस हो रहा था यहाँ पे 3 बार, ठीक है। नोट करेंगे इसमें जो लिखा है। कुछ डाउट है या कोई क्रॉस क्वेश्चन, कुछ आपकी तरफ से सजेशन, बिल्कुल बता सकते हैं। पढ़ेंगे ना ज्योमेट्रिक मीन, उस समय एक अलग से एडिशनल टॉपिक आता है, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। तो वो जो एक टॉपिक है, मतलब उसको आप 100% कंफर्म करके चल सकते हैं। जब कभी भी आईटी जेई का एग्जामिनेशन होता है, मींस जेई एडवांस, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन एएम जीएम के रिलेशन से जरूर रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कहां पे यूज होगा। तो एएम पूरे सीक्वेंस सीरीज में अभी हम लोग फर्स्ट सीरीज पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, उसके बाद जब जी पढ़ लेंगे मींस ज्योमेट्रिक, तब कहीं जाके थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा। और एच थोड़ा लिमिटेड होता है, मींस एचपी हार्मोनिक, ठीक है। और सम सीक्वेंस, सम स्पेशल सीक्वेंस सीरीज, वो इन सब का मिला जुला फॉर्मेट होता है। तो धीरे धीरे करके इसका लेवल राइज करता जाएगा। अभी आपके पास पहले स्टेप में दिखा दिए कि 2 नंबर गिवन रहे तो एएम कैसे निकालते हैं। कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन देने वाला आपको मल्टीपल नंबर्स भी दे देगा और एएम पूछेगा। तो सिंगल एएम, सिंगल अर्थमेटिक मीन विथ या फॉर मल्टीपल नंबर्स। तो ये जो मल्टीपल का बात कर रहे हैं वो हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होगा। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन फॉर मल्टीपल नंबर्स क्या करना है? समरी ये कहता है ऐड ईच नंबर एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइड बाय नंबर ना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना।
मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं एवरेज निकाल दो, एम हो गया। ठीक है, सिंगल सा एक लाइन स्टेटमेंट कि एवरेज कैलकुलेट करेंगे एम निकल जाएगा। मगर कितना एम, एक एम। जैसे कि अगर बोला गया, एग्जांपल के लिए थोड़ा समझे आप, ठीक है, बोला गया फाइंड एम ऑफ ए बी सी डी, इसका एम निकालना। कितना नंबर दिया, 4, और कितना एम मांगा, 1। क्या करेंगे, एम दैट इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, तो 4 टर्म दिया, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ठीक है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। इसी चीज को ऐसे दिखाया जा सकता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ a1 a2 a3 से लेके an तक किसके बराबर होगा, तो लिखने का तरीका समेशन r वेरीज 1 से लेके n तक, a सफिक्स में r, यानी कि सारे नंबर्स को ऐड कर दिए 1 से लेके n तक, और इसके डिवीजन में क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, यानी n आएगा। ये हुआ एक सिंपल सा फॉर्मूला विद द नोटेशन सिग्मा समेशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखें ये जनरल फॉर्मूला होता है, बाकी तो आपके पास है। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 -3 5 -6। ठीक है, 4 नंबर है, तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या होगा, सोच के बताइए। सबको ऐड करें, तो 2 -3 + 5 -6 डिवीजन में 2, फाइनल आंसर सोच के बोलिए। ठीक है सर बाय 4 होगा ना। ओ देखिए आदित्य, ध्यान दिए, क्यों 4 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हम यहाँ 4 नंबर लेके चले इसलिए 4 हो गया, एकदम ठीक। क्या होता है, आदमी को आदत होता है एम मतलब क्या, बाई टू, मगर हम लोग को आदत रखना है एम मतलब थोड़ा रुकना है, 2 सेकंड सोचना है, कितने टर्म को यूज कर रहे हैं देखना है, उसके बाद यहाँ लिखना है, नहीं तो गलत आंसर आएगा। आना था कितना, -1/2, और आ गया था कितना, -1। क्या करेक्ट है, अब समझिए। फ्लो में होता है, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन ना, एम का कॉन्सेप्ट मतलब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, एवरेज निकालना है, बहुत दिन से करते आ रहे हैं ये काम, एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो आराम से लगा दिए वहां पे, एम में सीखे थे /2 लगा दिए वहां /2, मगर वही /2 आपको गलती करवा देगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ठीक, इतने के लिए जान गए। अब क्या करना है, थोड़ा वो देखिए, इंसर्शन ऑफ an arithmetic means between two numbers। अभी तक क्या कर रहे थे, मल्टीपल नंबर था, एक अरिथमेटिक मीन निकाल रहे थे। अब क्या करने जा रहे हैं, 2 नंबर दिया है और उसके बीच में मल्टीपल अरिथमेटिक मीन पुट करेंगे हम लोग, उसके बीच में मल्टीपल अरिथमेटिक मीन पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे इस स्टेटमेंट पे कि विथ given numbers arithmetic mean form an AP। क्या बोला गया, जो 2 नंबर देगा और जो अरिथमेटिक मीन हम निकालेंगे, अगर उसको हम एक साथ अरेंज कर दें, वो एक एपी का फॉर्मेशन करेगा, यानी एपी के कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, देखिए जो यहाँ स्टेटमेंट में बोला गया उसी चीज को अभी लिखेंगे, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट कैपिटल लेटर का A1 A2 A3 से लेके AN तक आर n अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, A1 A2 A3 AN तक वो सब कौन है, n अरिथमेटिक मीन्स, जिसको इंसर्ट करने बोला ना, n अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, वो चीज हम ये मान लिए। अब ये 2 नंबर आपको गिवन रहेगा, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। गिवन 2 नंबर्स हम यहाँ पे बस लेके चल रहे हैं, ए है और बी है। ठीक है, ए और बी 2 गिवन नंबर है और n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट करना। अब दोनों को मिला के ये लाइन क्या कहता है, एम और नंबर को मिला के ये लाइन क्या कहता है, ए
गिवन नंबर A1 A2 A3 से लेके AN और इसके बाद B R इन AP। बोलिए सही है? ये लाइन कंफर्म कीजिए, सही है? क्या आप में से सबको ये चीज समझ में आया कि यहां जो बोला गया वही चीज यहां पे लिखा गया है? ठीक है, नोटेशन में। चलिए, ये एक एपी है, ये एक एपी है। कोई भी काउंट करके हमको बता देगा कि इसके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? क्या बोले? n+2। और कोई कुछ बोल रहे थे? सर वीडियो नहीं आ रहा है। बाकी जगह आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दूसरी जगह नहीं दिक्कत है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे अभी आप बोले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n+2। तो लिख सकते हैं कंटेन n+2 टर्म्स। अब देखिए, जिसको जो आंसर दे दिए वो तो समझ के ही आंसर दिए होंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो ध्यान से समझिएगा। अर्थमेटिक मीन यहां से लेके यहां तक n यूनिट है, n, उसमें एक जोड़ दिए n+1, उसमें एक और जोड़ दिए, टोटल कितना हो गया? n+2। यानी ये एक एपी है जिसके पास n+2 टर्म्स है। ये एक एपी है जिसके पास n+2 टर्म्स है। स्टेटमेंट बोलिएगा ट्रू की फॉल्स? n+2th टर्म इज इक्वल्स टू b। ट्रू ट्रू ट्रू। ये तो सबसे लास्ट टर्म है ना, b तो मेरा सबसे लास्ट टर्म है। और अगर इस AP में n+2 टर्म है तो n+2th टर्म कौन होगा? b होगा। n+2th टर्म कौन होगा? b होगा। तो हम वही लिखे ना, Tn+2, यानी n+2th टर्म कौन है? b है। अब इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा, ध्यान से, इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। n+2th टर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं? a + n+2 - 1d, और वो किसके बराबर? b। अब यहां से a मेरे क्वेश्चन में दिया, b मेरे क्वेश्चन में दिया, क्या क्वेश्चन नहीं दिया? d नहीं दिया। n भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया, तो यहां से d आप कैलकुलेट कर सकते हैं, b - a/n+1। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, a और b मेरे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, n भी मेरे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। कैसे? देखिए, यहां बोला कि कितने अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, ये तो बताएगा ना क्वेश्चन, ये तो बताएगा, यानी आपको n बताएगा। तो n क्वेश्चन में दिया है, a क्वेश्चन में दिया है, b क्वेश्चन में दिया है, सबको पुट करके d कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे d निकल गया, मेरा काम खत्म, अब केवल कैलकुलेशन करना है। तो समझ के थोड़ा बोलते चलिएगा, आंसर देते चलिएगा। अगर हम लिखें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन तो हम उसको बोलेंगे A1, ठीक है। और वो सीरीज का कौन सा टर्म है? सीरीज का कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। तो क्या सेकेंड टर्म को a+d लिख सकते हैं? a+d, a मेरे क्वेश्चन में दिया, d कैलकुलेट किए हैं, वहां पे पुट करेंगे तो मेरा फर्स्ट am निकल जाएगा। अगर हम सेकेंड am निकालना चाहते हैं, फिर आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, सेकेंड am a2। कोई बताएगा इधर क्या लिखेंगे? a+2d। आपका आंसर है a+2d। सोच के, अगर कोई बोले नहीं हमको सेवेंथ मीन निकालना है, क्या लिखेंगे? a+7d। नहीं, a+7d, ठीक है, a+7d। बस यही चीज तो हम आपको यहाँ दिखाना चाहते थे। ये 1 है तो यहाँ 1d, ये 2 है तो यहाँ 2d, ये 7 है तो यहाँ 7d। अगर कोई बोला कि nth मीन बताओ, क्या लिखिएगा? a+nd। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे 11th बोले, 12th बोले, सेकंड बोले, फर्स्ट बोले, जो बोले, आप n के जगह वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा काम इस सीरीज का है, इसी सीरीज के बेसिस पे हर चीज हो रहा है। और ये जो सीरीज बना वो ये स्टेटमेंट से बना। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ, दिखाएंगे अभी एग्जांपल लेके कि कैसा होता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ, सोचने का प्लेस यही होता है और इसी के बेसिस पे आगे का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, आपको बस डिराइव करके दे दिया गया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे।
आप चाहें तो डी याद रख सकते हैं, उसके बाद कुछ भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा आप डायरेक्टली पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सब्जेक्टिव आएगा आपको पूरा बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा उसमें सबसे पहले एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 16। ठीक है, एक मिनट, 2 and 14। ठीक, ऐसा बोला गया। फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 14। सोच के जवाब दीजिए, इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ। ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, ये जो ऊपर 2 लाइन लिखा है, सोच के बोलिए ए कितना। फिर उसके बाद बी 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 कितना 14। एन बोलिए, एन 3, एन कितना 3। देखिए ये तीनों चीज वहां बोल रहे थे ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आप पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। चलिए ए बी और एन मिल गया, सीधा मेरा काम डी पे। डी कितना होता है, बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 होता है। तो बी का वैल्यू 14, ए का वैल्यू 2, डिवीजन में 3 प्लस 1, कुल मिला के ये मिला 12/4 यानी 3। डी का वैल्यू 3, ए मिला है डी मिला है, ए मिला और डी मिला। अब इसके बेसिस पे अगर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ए प्लस डी के बराबर होता है 2 प्लस 3 5 होगा। सेकेंड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ए प्लस 2डी होता है यानी 2 प्लस 2 इंटू 3, यही ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8। थर्ड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस 3डी, थर्ड टर्म नहीं है, थर्ड अर्थमेटिक मीन है। तो उसके बेसिस पे 2 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 11। यानी आप कह सकते हैं कि 3 AM मेरा कौन कौन हो गया, 5, 8 और 11। यही चीज चाहिए था, एक सिंपल उसके बेसिस पे कैलकुलेशन। दूसरा बोला गया फाइंड थर्ड एंड सेवेंथ अर्थमेटिक मीन in that series which form due to insertion of 12 arithmetic means between 3 and 55। ठीक है, ये बोला गया। देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन, देखिएगा फाइंड थर्ड एंड सेवेंथ अर्थमेटिक मीन। सब नहीं निकालना है, 2 ही निकालना है। ठीक है, यानी A3 फाइंड करो क्या होगा और A7 फाइंड करो, क्वेश्चन यही बोल रहा है, ये दोनों फाइंड करो। ठीक है, जबकि मेरे पास और क्या दिया, A दिया जिस नंबर से स्टार्ट हुआ, B प्रोवाइडेड है जहां पे एंडिंग है 55, उसके साथ में हम लोग को n प्रोवाइड किया गया। सोच के n कितना 12। देखिए a मिला, b मिला और n। ठीक है, ये तीनों चीज क्वेश्चन में हमेशा रहेगा। क्या पूछा गया आपको पता चला, तो सब नहीं निकालेंगे, जो पूछा है बस वही चीज कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए बेसिक क्या होता है, इसका बेसिक यही है कि आप डी कैलकुलेट करें। डी जब तक नहीं निकालिएगा तब तक कुछ भी कैलकुलेशन होगा नहीं, इस कारण से D4 एकदम ठीक है, आप कर लिए उसमें, बहुत बढ़िया। देखा जाए डी निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। बी मेरे पास 55, ए 3, डिवीजन में n प्लस 1 12 प्लस 1। तो यहाँ पे 55 तो 52 और नीचे 13 4 आ गया। डी का वैल्यू 4 मिल गया। अब क्वेश्चन क्या मांगा था, क्वेश्चन मांग रहा है कि तुम दे दो A3 और क्वेश्चन बोला बताओ A7। तो A7 मतलब A प्लस 7D, A3 मतलब A प्लस 3D
आपके पास ए है, आपके पास डी है, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या क्या आंसर आ रहा है। सर ये 315 आएगा और ये 497 आएगा। 315 है 490 97 सर 31 आएगा। 31 ठीक 30 सबका आया ठीक है ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आप बिल्कुल नोट करते चलें। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। इफ 9 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 1 -1 ठीक है, -1 and 19 then find sum of odd place अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, जो भी ऑड प्लेस का अर्थमेटिक मीन होगा उसका सम चाहिए। क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा कि क्या मांगा है, आपके लिए है, सॉल्व कीजिए, जो फाइनल आंसर आता है हमको बताइए। बन गया क्या? आया आंसर कुछ? क्या आंसर आया? A10 आया, A2 आया। यहां पे बोला सम ऑफ ऑड प्लेस एम्स, फाइनल आंसर वो चाहिए। वो कितना आया उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। वो चाहिए एकदम सब वगैरह निकाल के आप नोट कर ले। हम आपको जो बोल रहे हैं सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं, सम चाहिए ऑड प्लेस एम्स का। आप जो समझे, जो आपका फाइनल आंसर आएगा हमको वही बताइएगा, बीच में कुछ मत बताइए हमको। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो दीजिए। ठीक है, फिर चेक करेंगे ना सही की गलत। ठीक है, सर 45 आया। 45 एक आंसर आया। चलिए ठीक है, और किसी का एक कंफर्मेशन और दे दीजिए। अगर यही आया तो ठीक, डिफरेंट आया तो भी कोई बात नहीं, आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, 45 ही आ रहा है। 45 ही आ रहा है। चलिए सॉल्व किया जाए। बोला n एम्स डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, n का वैल्यू 9, उसके बाद इंसर्टेड बिटवीन a का वैल्यू -1, b का वैल्यू लास्ट टर्म 19। इसके बेसिस पे d कैलकुलेट करेंगे पहला काम, क्योंकि अर्थमेटिक मीन वाला बात है। तो ये होगा b - a/n+1 और ये 19 माइनस ऑफ -1 यानी 20 और डिवीजन में 9 + 1 10, कुल मिला के 2। d का वैल्यू 2 मिल गया। ठीक है, इतने के साथ अब जो 9 एम्स होगा उसमें a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, से लेके a9 तक होगा। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बोला। एक वर्ड आपके क्वेश्चन का आंसर सही भी करवा सकता है, गलत भी करा सकता है। देखिए कौन बोला, फाइंड सम ऑफ ऑड प्लेस एम्स। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक मीन में जो ऑड प्लेस पे है उसका सम फाइंड करो। अगर इसी में एक स्टेटमेंट, एक मिनट, अगर इसी में लिखा रहता फाइंड सम ऑफ ऑड प्लेस एम्स इन एपी सीरीज, सुने क्या बोले, अगर बोला सम ऑफ ऑड प्लेस एम्स तो अलग मीनिंग, और अगर बोलता सम ऑफ ऑड प्लेस एम्स इन एपी सीरीज तो उसका अलग मीनिंग हो जाता। ठीक है,
अब उसके बेसिस पे थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से। अगर सीरीज का नाम नहीं लिया तो ऑड प्लेस का am जो होगा वो a1 होगा, a3 होगा, a5 होगा, a7 होगा और a9 होगा। अगर सीरीज का नाम नहीं लिया तो ये होगा ऑड प्लेस का एम्स। मेरे क्वेश्चन में सीरीज का कोई नाम नहीं है, हमको निकालना है a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 प्लस a9 कि क्या होगा। तो हम बस थोड़ा कम जगह है उसमें खत्म करते चलते हैं। सब में a होगा, ठीक है, तो a कितनी बार, 5 बार, 5a प्लस सब में ये सफिक्स वाले नंबर से डी मल्टीप्लाइड है तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, तो 25d होगा। ठीक है, अब आपके पास a का वैल्यू है -1 और d का वैल्यू है 2। उसको पुट करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू -1 -5 देगा, यहां आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर। और d का वैल्यू हम लोग 2 पुट किए तो 50 -5 45 आएगा, यही आपका आंसर आया था। ठीक है, अगर सीरीज बोल देता तो क्या डिफरेंस आता वो देखिएगा। ठीक है, इधर साइड में दिखा रहे हैं बस ऊपर वाला पार्ट, ये तो हो गया था ना, नहीं, अच्छा ठीक है, आप इसको नोट कर ले, इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया। हमको बस 2 लाइन का जरूरत है, ज्यादा नहीं, ठीक ना, बस इतना ही में मेरा काम हो जाएगा। जो हम दिखाना चाहते हैं फ्लो में होता है ना, तो उसी टाइम में हो जाए तो ठीक रहता है। देखिए, अगर बोला रहता सम ऑफ ऑड प्लेस am इन सीरीज, इन एपी सीरीज, तो देखिए आपको काम कैसे करना होता। आपको स्टार्ट करना पड़ता -1 से, उसके बाद a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 और लास्ट में कौन आता, 19 आता। 9 ही बोला था ना, ऐसा होता आपका सीरीज। अब ऑड प्लेस पे जो am आएगा उसी को लेंगे। ये फर्स्ट ऑड, ये am नहीं है, छोड़ देंगे। ये सेकंड, ये थर्ड, यानी a2 आता, a4 आता, a6 आता, a8 होता और उसके बाद 19 am का पार्ट नहीं है, नहीं लेते। तो देखिए केवल लिख दिया इन सीरीज, तो आपका आंसर क्या होता, a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस a8। तो बोलिए इसका आंसर डिफरेंट तो आता ही, 1 2 3 4, 4a प्लस 6 12 20 d। अब देखिए a का वैल्यू था -1 और d का वैल्यू था 2, तो ये 40, यानी आंसर कितना आता, 36। देख रहे हैं आंसर कैसे वेरी कर जाता। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में सीरीज लगा दिया तो कैसे बनाएंगे, अगर कुछ नहीं बोला तो कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, इसको नोट कीजिए। कुछ डाउट है तो जरूर बात करें।